पागबड़ा की एक युवती की मौत ने पूरे परिवार को शोक और आक्रोश से भर दिया है। 1 वर्ष पहले शादी के बंधन में बंधी शाइस्ता परवीन की इलाज के दौरान हुई मृत्यु को लेकर अब उसके परिजन गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पागबड़ा निवासी शाइस्ता परवीन पुत्री शमसाद हुसैन का विवाह लगभग 1 साल पूर्व जनपद संभल के गांव छचेरा निवासी डॉक्टर नदीम पुत्र भूरा प्रधान के साथ हुआ था। परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ माह बाद से ही शाइस्ता के ससुराल में तनाव बढ़ने लगा। शाइस्ता के मैके वालों का आरोप है कि डॉक्टर नदीम द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और क्रेटा गाड़ी की मांग की जा रही थी। परिवार का दावा है कि इस आर्थिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते शाइस्ता अक्सर परेशान रहती थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि मांग पूरी न होने पर शाइस्ता के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। आरोप है कि हाल ही में उसकी हालत अचानक गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे नया मुरादाबाद स्थित ब्राइट स्टार उजाला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि जब शाइस्ता को अस्पताल लाया गया तब उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी और उसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने लगातार प्रयास किए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा जहर से मौत होने की पुष्टि की गई है। शाइस्ता की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता और रिश्तेदारों का आरोप है कि शाइस्ता को जानबूझकर जहर देकर मारने की साजिश रची गई। हालांकि ये आरोप परिजनों के हैं और पूरे मामले की पुष्टि अभी पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी कहते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। वहीं शाइस्ता के परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश दिखाया है। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे संघर्ष जारी रखेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि परिवार शाइस्ता की असामयिक मौत के बाद बदहवास है। ये घटना एक बार फिर दहेज, आर्थिक दबाव और घरेलू प्रताड़ना के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा करती है। सर, इस टाइम हम ब्राइट स्टार हॉस्पिटल पे हैं। हमारी बहन एडमिट थी। अब उनका सुबह इंतकाल हो गया है सर। सर उनको 2-3 दिन हो गए हैं सर। बहनोई ने उनको जहर दे दिया था। अब जब हम उनके पास पहुंचे देखने के लिए तो वो बिल्कुल डिफिकल्ट कंडीशन में बेहोश थी और बहनोई हमारा फोन चला रहा था बैठा हुआ। कुछ नहीं करा उन्होंने। हम उन्हें अब एडमिट कर दिया है। कल एडमिट थी, कल से आज उनका इंतकाल हो गया है सर। सर लड़की के ससुराल वाला कोई नहीं है। परिजन ससुराल वाले मांग करते रहते थे दहेज की और मारते पीटते थे हमारी बहन को। दहेज की मांग करते थे। सर MBA करा हुआ है बहन ने, पढ़ी लिखी है बहन हमारी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी समझदार बच्ची है। अब यहाँ आज उनका इंतकाल हो गया है, कोई नहीं है, वो सब फरार हैं वो लोग। सर हम ये चाहते हैं इंसाफ हो, क्योंकि किसी की बहन किसी की बेटी के साथ ऐसा आगे को नहीं हो। कोई जहर देता है, कोई मारता है, कोई कुछ करता है। बहन बेटी इंसान जान सबकी है सर। अपनी बेटी की शादी 24 नवंबर 2024 को की थी नदीम के साथ। नदीम बाप का नाम भूरे, छचारा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छी शादी की थी। मैंने बेन्यू गाड़ी दी थी, बहुत अच्छी शादी की थी और सब कुछ सही था। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद जो है सबसे पहले जो है इसकी नदीम की जो बड़ी बहन है समा अफरोजा ने कहा कि मेरी भाई की शादी, मेरा अकेला भाई है, मेरे भाई की शादी फला जगह से हो रही थी, वहाँ से क्रेटा गाड़ी मिल रही थी और हमें चारों बहनों को हार मिल रहे थे और सोने के, और हमारे पापा को मोटरसाइकिल मिल रही थी और हमारे भाई को कुछ नहीं मिला, ना हमें कुछ मिला है। उसके 2 महीने के बाद उसका देवर है, उसके देवर की शादी हुई तो वो उसकी शादी में मिली क्रेटा। तो तब से वो ज्यादा कहने लगी कि मेरा देवर कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसको क्रेटा मिली है। मेरे भाई के पास डिग्री है, BAMS है, डॉक्टर है, मेरे भाई को कुछ नहीं मिला और हमें कुछ नहीं मिला, मेरा अकेला भाई है। बार बार वो हमें इसी चीज की प्रेशर देती थी। उसके बाद फिर नदीम हम प्रेशर देने लगा मेरी बेटी पे कि पैसे ला, ये कह के कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा, मुझे 20 लाख रुपए दिलवा। बेटी ने मुझसे नहीं कहा, अपने भाई से कहा कि भाई अब्बू को मत बताना, क्योंकि अब्बू की तबीयत सही नहीं रहती। अब भाई ने मुझसे एक बार कहा कि अब्बू ऐसा करो कि अपनी बहन है और इसको जो है कुछ पैसे दे दो जो ये अपना हॉस्पिटल खोलने। तो मैंने लगभग 3 महीने पहले 5 लाख रुपए उसको दिए कि ले अपना तो ये कर, कुछ तू लगा और बाकी और मैं इंतजाम करूंगा।
ये देने के बाद भी फिर भी वो प्रेशर बनाता रहा। मैंने कहा पहले कम से कम कोई जगह तो देख लो, तलाश कर लो, उसके बाद में जितना हो सकेगा मैं करूंगा, कुछ तुम करो। मैंने उसके बाप से बात करी, भूरे से, प्रधान से। मैंने कहा कि प्रधान जी कुछ आप लगाओ, कुछ मैं करूंगा, दोनों का काम हो जाएगा, दोनों पर थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। भाई आप नदीम से बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, तुम वो कह रहा तो उसकी बात सुनो। ये कह के उसने मुझे टाल दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, अभी मेरी तबीयत खराब थी, 17 तारीख को मुझे हार्ड हुआ था, मैं एडमिट हुआ। उसके बाद अभी बेटी मेरी आई थी और उसमें 17 मंडे को मेरी बेटी घर आराम से गई, दोनों के साथ में घर से गई और जाके रहने लगी। पता चला अब के बुध के शाम को मैं सोया हुआ था, मुझे कोई पता नहीं, बेटे का फोन आया, बेटे को फोन करके उसने कहा, बोले सलमान भाई तुम आ जाओ, इसे ले जाओ, नहीं तो देख लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। तो ये है, ये इसने कहा बोले भाई तुम ऐसी बातें मत करो और मैं आ जाऊंगा। उसके बाद कोई नहीं, फोन काट दिया। सुबह को बता रहे 4 बजे मेरे बेटे के पास फोन आया, इसकी बहन ने कहा कि बाबू आजा, मुझे बचा ले, मुझे इन्होंने जहर दे दिया है और मुझे तो बचा ले। इतना ही कहा था। उसके बाद मोबाइल छीना उससे या उससे गिरा, ये कोई पता नहीं। मेरा बेटे ने मुझे नहीं बताया, ये अपने आप चुपचाप चला गया। वहां जाके 5 बजे जब वो पहुंचा तो इसने कॉल करी, दोनों नंबरों पे कोई कॉल नहीं उठाई। दरवाजा बजाया, 3 घंटे मेरा बेटा बाहर खड़ा रहा सड़क पे, गाड़ी में बैठ गया 3 घंटे। 8:30 बजे के लगभग आसपास उसने जो है दरवाजा खोला। उसके बाद देखा तो मेरी बेटी नीचे पड़ी हुई थी और वो बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। मेरे बेटे ने कहा क्या करा तुम? बोलो कुछ नहीं करा, बस ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा ऐसी कर देती है, नखरे कर देती है। मेरे बेटे ने कहा लेके चलो, लेके गए, वहाँ ड्रिप लगवा दी, पता नहीं क्या करा, डोली नहीं बिल्कुल भी मेरे बेटे से भी। और यहाँ हमने इसमें ब्राइट में इसमें अस्पताल में एडमिट करा उसको, लेकिन वो उसका इंतकाल हो गया। अपनी शिकायत करी नकासा थाने में, पुलिस आई थी, आके बयान हो नहीं पाई क्योंकि बोल नहीं पाई, पुलिस देख के चली गई। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ नदीम, भूरे और भूरे की वाइफ साजा, उसकी बड़ी बेटी समा अफरोजा, उसके पति रईस और उसकी छोटी बेटी सना, इन्होंने ज्यादा टॉर्चर करा है सबने और मारा पीटा भी है। और इन्होंने जहर मिल के दिया है, क्योंकि रईस जो है वो पैथोलॉजी लैब चलाता है, उसने ही कोई ऐसा जहर दिया है जो डॉक्टर की समझ में नहीं आ पाया। आज हम ये न्यू मुरादाबाद सेक्टर 16 ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ 1-2 दिन पहले हमारे बस्ती की साजिदा नाम की बेटी एडमिट हुई थी, जिसमें हमें पता चला था, हमारे भाई ने बताया था कि हमारी बहन को जो है जहर दे दिया गया है और उसे जो है ला करके फिर यहाँ पे एडमिट करा गया। तो रेगुलर हम देख रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, सीरियस कंडीशन थी। आज जो घटना हुई है ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हमारी सरकार से गुहार है सारे लोगों की कि इस तरह का बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो हो रहा है वो ना हो और एक कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। मैं तो यहाँ तक कहूँगा उन्हें फांसी की सजा मिले, क्योंकि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो किसी की जान ले लें। तो और मुझे उम्मीद है सरकार से कि सरकार अपना कदम उठाएगी। हालांकि कार्रवाई पुलिस ने की है, FIR भी हो चुकी है उनके खिलाफ और जो मुकदमे में उसमें जो कुछ होना वो भी होगा और पूरी पाक बड़ा इन लोगों के साथ है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।